जय राधा मदन मोहन, जय राधा मदन मोहन, जय राधा मदन मोहन, जय राधा मदन मोहन। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, प्रहलाद महाराज जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, प्रहलाद महाराज जय नरसिंहदेव। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्ही। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्ही। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। गौरंग निताई जय गौरंग निताई, पतित पावन गौरंग निताई, गौरंग निताई जय गौरंग निताई, पतित पावन गौरंग निताई। जय प्रभुपाद स्वामी, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद स्वामी, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद स्वामी, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद स्वामी, जय प्रभुपाद। जय गौर हरि बोल, हरि हरि बोल, 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 हरि 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 बोल। बोल राधा मदन मोहन गोपाल की जय। जय कृष्ण बलराम की जय। जय भगवान नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। भगवान जगन्नाथ बलदेव महाराज सुभद्रा देवी की जय। गौर निताई चैतन्य महाप्रभु की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। वृंदावन धाम, मथुरा धाम, जगन्नाथपुरी धाम, मायापुर धाम, उज्जैन धाम की जय। श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
समस्त गौर वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर परमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ये कथा मैं पुराने डिवोटीज को सुना चुका हूं, नए डिवोटीज ने नहीं सुनी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। एक बार एक पंडित भगवान की पूजा में लीन था। पंडित नहीं, भक्त था। एकादशी के दिन रात के समय में भी वो पूजा कर रहा था। पूजा करते करते पड़ोस के घर में एक सेठ जी रहता था। उस सेठ जी को आवाज आई कि यार ये कौन पंडित है, कौन इतनी पूजा पाठ कर रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूं। परेशान हो गया क्योंकि वो नास्तिक था। तो सेठ जी रात के 1 बजे उठ के बोलते हैं, भैया तुम क्यों सोने क्यों नहीं दे रहे हो, तुमको कोई काम धंधा है नहीं, तुमको तो लोग भीख दे देते हैं और तुम लोग अपने जीवन को बिता लेते हो, हमारा क्या, हमको सुबह उठ के जागना है और उठ के जागने के बाद बिजनेस यानी जो भी हमारा व्यापार है वहां जाकर उसको संभालना है। अगर मैं रात में ठीक से नहीं सोया तो फिर मैं सुबह काम कैसे करूंगा, और सुबह अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे खिलाएगा पिलाएगा कौन। पंडित मुस्कुराता है, कहता है कि अरे सेठ क्यों घबराते हो, आज एकादशी है, और दूसरी बात ये कि तुम ऐसा क्यों विचार करते हो कि तुम खुद कमा के खाने वाले हो, क्योंकि खिलाने वाले तो प्रभु है, कृष्ण है। अब सेठ को आया गुस्सा, होता है ना, क्योंकि देखो क्या है, मैंने मेहनत करी है, मैंने खूब मेहनत करी है और क्रेडिट भगवान ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्रेडिट भगवान कैसे लेगा। तो जब उसे गुस्सा आता है मैं तुरंत रिमूव करूंगा, ऑडियो म्यूट करो फटाफट। तब सेठ जी को यह विचार आया, तो सेठ जी ने क्या कहा कि देखो पहली चीज तो ये कि कमाता भी मैं हूं, खाता भी मैं हूं, बीवी को पैसे भी मैं देता हूं और सब्जी भी मेरे बच्चे मेरे सामान लेकर आते हैं। अब जब पंडित ने ये सुना तो पंडित कहता है अरे यार तुम माध्यम हो, केवल केवल तुम माध्यम हो भगवान के द्वारा। जो सेठ ने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है, कल के दिन मैं काम करने नहीं जाऊंगा, कल के दिन मैं जंगल में जाके बच जाऊंगा, देखते हैं कि तुम्हारा कृष्ण मुझे खिलाता है या नहीं खिलाता है। अगर कृष्ण खिलाएगा भी तो भी मैं नहीं खाऊंगा। तब पंडित जी मुस्कुराते और कहते हैं कि अगर कृष्ण नहीं खिलाएंगे तो तुम नहीं खाओगे, अगर कृष्ण खिलाएंगे तो तुम नहीं खाओगे, तो कृष्ण थप्पड़ मार के खिलाएगा। क्या कहा, भगवान थप्पड़ मार के खिलाएंगे, खिलाने वाले तो भगवान है। अब सेठ जी के अहंकार को उसने और चढ़ा दिया, और उनका अहंकार इतना चढ़ गया सेठ जी का कि अब वो अगले दिन जंगल निकल गया। बोले कि अगर मैं जीत गया, अगर मैंने अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया, तो पंडित तुझे अपनी भक्ति छोड़नी होगी, एकादशी का व्रत छोड़ना होगा, तुझे कृष्ण से विश्वास हटाना होगा। पंडित एग्री हो गया। पंडित इसलिए एग्री हो गया क्योंकि उसे कृष्ण पे पूर्ण विश्वास था, वो पूर्णतः कृष्ण को शरणागत था। अब यहाँ सेठ जी तो गए हैं जंगल में। अब उन्होंने विचार किया कि अगर मैं जंगल में नीचे कहीं रहता हूं तो कोई भी आके मुझे खिला देगा और बोलेगा देखो ना भगवान ने माध्यम बना दिया। तो वो क्या करता है, एक वृक्ष के ऊपर जाके बैठ जाता है, पेड़ की सबसे टॉप पे जाके बैठ जाता है, और वहां पे बैठने के बाद पूरी तरफ नजर रखा है कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। वहां से एक व्यक्ति निकल रहा था और उसके उसके साथ एक टिफिन भी था, उसमें कुछ खाना था। वो व्यक्ति उसी पेड़ के नीचे बैठ के, जिस पेड़ पे सेठ बैठा ऊपर, उसी पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रहा है। सेठ सब देख रहा है ऊपर से, वो विचार कर लेते मैं नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि हो सकता है ये भगवान का कुछ प्लान हो, ऐसे तो भगवान है नहीं। ठीक है, अब वो व्यक्ति खाना खा के अपना टिफिन वहीं छोड़कर निकल जाता है, अपना टिफिन वहीं छोड़ के निकल जाता है। सेठ जो ऊपर बैठे बैठे देख रहा है कि टिफिन वो भूल गया है। कुछ ही देर बाद वहां पे डाकू लोग आ जाते हैं, ये सत्य कथा है। कुछ ही देर बाद वहां पे डाकू लोग आ जाते हैं, डाकू लोग देखते हैं अरे ये टिफिन देखो, जैसे खोल के देखो। खोल के देखा तो उसमें पनीर का सब्जी, दाल चावल, गुलाब जामुन, गर्मा गर्म पकोड़े, पूरी, ढेर सारा प्रसाद था, ढेर सारा खाना था। और ये सब देखकर एक डाकू के मुंह में पानी आ गया। डाकू ने विचार किया कि हमें इसे ग्रहण कर लेना चाहिए। इतने में एक डाकू बोला अरे रुको, हो सकता है ये हमें पकड़ने की चाल हो, साजिश हो, या तो गांव वालों की, या इसमें हो सकता है जहर मिला हो, या तो हो सकता है इसमें जहर मिला हो, या फिर हो सकता है कि पुलिस ने ये चाल चली हो, तो हमें ये नहीं खाना चाहिए। देखो आसपास ही छुपा होगा जिसने टिफिन रखा है। सेठ सब देख रहा है। अब डाकू ने चारों तरफ नजर घुमाई, कोई दिखा नहीं, लेकिन कृष्ण की लीला कृष्ण जाने। एक डाकू ऊपर देख लिया और ऊपर जैसे ही देखा सेठ जी दिख गए। बोले नीचे आ, मैं नहीं आऊंगा, नीचे आ, ये टिफिन तूने रखा है।
सेठ जी बोलते नहीं नहीं मैंने नहीं रखा, ये कोई व्यक्ति आया था वो टिफिन रख के चला गया। बोले तू नीचे आ, अगर नहीं आएगा तो मैं ऊपर चढ़ के तुझे फेंक दूंगा, मर जाएगा। अब सेठ जी घबरा गए। अब सेठ जी की धड़कन तेज हो गई, अगर इसने मुझे नीचे फेंक दिया मैं मर जाऊंगा। तो सेठ जी नीचे उतरे, और सेठ जी जब नीचे उतरे तो डाकू लोग बोलते हैं कि तूने इसमें जहर मिलाया, खा इसे। डाकू लोग बोलते तूने इसमें जहर मिलाया, खा इसे, हमको मारने के लिए जहर मिलाया ना। अब वो तो सेठ पगला गया, बोले मैं नहीं खाऊंगा, मैं, तुम कुछ भी कर लो मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। फिर क्या था, एक डाकू ने जोरदार रेपटा मारा, और जैसे ही रेपटा मारा उस सेठ जी को वो बात याद आ गई जो पंडित ने कही थी कि अगर नहीं खाओगे तो भगवान मार के भी खिलाएगा, और वास्तविकता में यहाँ भगवान ने मार के खिला दिया। और जब खिला जो रोता रोता खा रहा है और उसे पंडित की सारी बातें याद आ रही है, वो विचार कर रहा है कि मैं बिना वजह अपने आप को करता धरता मान के इतना लोड, इतनी चिंता, इतना टेंशन पाल के जीवन को व्यतीत कर रहा था, जो जिस चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, जिस चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यही हमारे जीवन में होता है प्रभु। आप कभी ये मत विचार करो कि आपका जीवन चलाने वाला आप स्वयं हैं। आपके जीवन या हमारे जीवन चलाने वाले हम स्वयं हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम केवल एक अंश हैं, एक एक छोटा सा कण जिसको हम कहते हैं अणु आत्मा। मैंने बताया था अणु आत्मा बहुत छोटा सा कण है हम, और वो भगवान है, विभु आत्मा है। तो भगवान की कृपा से ही हम इस जीवन में जो भी करते हैं वो कर सकते हैं। हमारी मेहनत मैटर करती है, लेकिन अगर कृष्ण की इच्छा नहीं है कि तुम ये करो तो कृष्ण तुमको हटा देंगे। नहीं नहीं, ये मुझे प्लान समझ में नहीं आया। क्लियर हो रही बात है? अब मैं ये कथा क्यों सुनाया हूं इसको समझते हैं। HKD यानी हरे कृष्णा डिवोशन, जहां पे आप लोग जुड़े हुए हैं, 2 साल होने आ गए। 24 मार्च को 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक हमने 2000 डिवोटीज को कंप्लीट कर दिया। कैसे डिवोटीज आते हैं मैं नहीं जानता। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैंने जब शुरुआत की थी केवल और केवल 2 मित्र थे मेरी पर्सनल फ्रेंड से, उनको मैंने भगवत गीता सुनाना शुरू करी थी। उसके बाद इतने डिवोटीज तक कैसे पहुंचा आई डोंट नो। कैसे अमोघ लीला प्रभु जी तक पहुंचा मुझे नहीं पता। कैसे माधवास रॉक बैंड तक पहुंचा मुझे नहीं पता। और कैसे आज जिन तक हम पहुंचे हैं मैं नहीं जानता। हो सकता है कि मैंने मेल किया, हो सकता है मैंने मेल किया, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, पर ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि सामने जो भी मौजूद हैं वो मुझे रिस्पॉन्स करें। और एक कलाकार बिना किसी मॉनेटरी वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हुए, आध्यात्मिकता को इंपॉर्टेंस देते हुए हमारे बीच में मौजूद हो, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता प्रभु। हमारे HKD में एक एक चीज राधा रानी की कृपा है। चाहे वो बड़े से बड़े वैष्णव का आना हो, चाहे वो हमारे बीच मिस्टर रवि भाटिया प्रभु जी जैसे कलाकार का आना हो, बड़े से बड़े वैष्णव। अब मैं आपको बता दूं, अगर मैं कलाकार संबोधित करता हूं तो शायद ये मेरे लिए गलत होगा, क्योंकि रवि भाटिया जी कलाकार से पहले एक वैष्णव है। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार 3 लोगों को हमें वैष्णव कहना होगा। पहले वो जो हरे कृष्ण कह दे वो वैष्णव, पहले वो जो हरे कृष्ण कह दे वो वैष्णव, दूसरे वो जो किसी और से हरे कृष्ण बुलवा दे वो वैष्णव, और सबसे उच्च कैटेगरी के वो जिनको देखते लोग अपने आप हरे कृष्ण बोले, हरे कृष्ण में झूम उठे। तो मिस्टर रवि भाटिया जी जो कि 11 साल से एक्टिंग करियर में अपना भूमिका निभा रहे हैं, एक्टिंग में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, टेलीविजन एक्टर हैं। 7-8 साल पहले जोधा अकबर से उन्हें नाम मिला। इसके बाद 2 साल वो इंडोनेशिया में भी अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ के आ चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रभु जी कोई कलाकार हमारे HKD में क्या कर रहा है? तो इसका उत्तर यह है प्रभु कि वो स्वयं श्रीमद् भगवत गीता को फॉलो करते हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। वो कैसे उनकी टीचिंग्स को, श्रीमद् भगवत गीता की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में सेट करते हैं, कैसे मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करते हैं, ये सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि एक कलाकार को स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन करना इट्स टू टफ, बहुत मुश्किल है। तो वो कैसे क्या करते हैं वही हम जानेंगे। उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में, उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर करूं वरना पुराने बच्चे देख नहीं पाएंगे। वेट अ मिनट।
ओके, मुझे यहाँ स्क्रीन शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, पुरानी लिंक में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर हम इनवाइट करते हैं। तो ये गई लिंक। ऑडियो प्लीज म्यूट रखना, ऑडियो किसी का अनम्यूट हुआ है, ऑडियो म्यूट रखो, किसका अनम्यूट हुआ है। चलो, स्क्रीन दिख रही है अमन प्रभु, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? जी प्रभु जी दिख रही है। अब मैं दूसरी लिंक पे जा रहा हूँ जहाँ पे हमारे अमन प्रभु जी, हरी बोल। तो हमारे बीच में रवि प्रभु जी मौजूद हैं। सॉरी, क्षमा चाहूंगा, मुझे नहीं पता था कि आपने ऑडियो अनम्यूट किया है। मुझे लगा कोई स्टूडेंट होगा, इसलिए मैं डांट लगा दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो रवि प्रभु जी का सभी लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र कहकर स्वागत करेंगे। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, केवल और केवल महामंत्र बोल के शुरू हो जाइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय 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 राधा मदन मोहन की जय। जय 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 रवि भाटिया प्रभु जी की जय जय। जय। हरी बोल। अब प्लीज आप सभी लोग अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा राधे राधे, ऑडियो म्यूट कर लीजिए। सारे डिवोटीज को मेरा प्रणाम। और मैं और कीर्तन भी सुना, कहानी भी सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में। बहुत बहुत एक्टर है ये हमारी क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आकर, आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। रवि प्रभु, ये तो वही मैंने बात हो गई ना, राधा रानी की इच्छा थी कि आप यहाँ आए, है ना, अन्यथा हम कितना भी प्रयास करें कोई कहीं भी नहीं आ सकता, राइट। तो अभी मैं शुरुआत करूंगा कुछ प्रश्न से रवि प्रभु। तो मैं चाहूंगा कि उन प्रश्नों के उत्तर इन बच्चों को मिले। तो पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि कैसे जब आप एक्टिंग करियर में आए तो आपके मन में क्या, जैसा मुझे पता चला आपने बताया था 4-5 साल पहले से आप भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है कि जब एक्टिंग करियर में आने के बाद उस माया, मुंबई को कहते हैं माया नगरी, है ना, तो उस महामाया के पंजों में फंसने के बाद आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे भगवत गीता को फॉलो करना चाहिए? जी, मैं एक बात सबको बताना चाहूंगा कि आर्टिस्ट, एक्टर, कोई भी जो कलाकार है, वो बिना स्पिरिचुअल परस्यूट के बिना वो अपनी कलाकारी में नहीं जा सकता, कहीं पे नहीं पहुंच सकता। उसे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना ही पड़ेगा अगर किसी को सच्चा कलाकार बनना है। तो ये मैं मानता हूँ और मैंने खुद फील किया है कि पिछले 3-4 सालों में मेरी जिंदगी और जो उससे पहले जो जिंदगी रही है, तो स्पिरिचुअली एक इंसान को अवेकन या कृष्णा कॉन्शियसनेस में या उससे अपने जो भी निजी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन करना ही पड़ेगा, तो ही वो अपनी कलाकारी के फन को भी अच्छे से निखार सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो मैं 4 साल पहले से कोशिश कर रहा हूँ भगवद गीता को जानने की। मैं काफी 2-3-4 बार पढ़ चुका हूँ। जब भी टाइम मिलता है मैं सुनता हूँ श्लोक, मीनिंग्स के साथ एक एक वर्ड का अर्थ समझने की कोशिश करता हूँ। जितना हो सकता है मैं वेदों की तरफ अपनी स्पिरिचुअलिटी, जो हमारा कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको और अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हमारे धर्म में काफी सारी चीजें हैं जो हम शायद हमें काफी साल लगेंगे जानने में, लेकिन मैं आप सब लोगों के बीच में मौजूद शायद अपने आप को सबसे कम ज्ञानी समझूंगा, बिकॉज आप लोग, आपका काम ही वो है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं हर चीज को, आप डेली करते हैं कीर्तन, पूजा पाठ, सब चीजें। हमारा क्या है कि कई बार अगर काम की गहमा गहमी है तो कई बार नहीं हो पाता,
या कई बार स्किप हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ मैं सेट पे भी या शूटिंग के ऊपर भी कहीं बीच में जब भी समय मिलता है कि बीच में कहीं मौका मिले तो 2 श्लोक पढ़ लिए, चलो थोड़ा सा शांति मिल गई, एक पावर मिलती है आपको इंटरनली अपने काम को करने की और अच्छे से। जी, जी तो इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मैं एक तरह से सवाल ही है कि जब आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू करी, उसकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया, जी तो पहले शायद हो सकता था कि श्रीमद् भगवद गीता आपके जीवन में नहीं थी, तो शायद हो सकता था कि आपके जीवन में टेंशन्स थी, चिंताएं थी, परेशानियां बहुत ज्यादा थी, ऐसा लग रहा था कि यार सारी परेशानी मुझे ही क्यों मिल रही है। और क्या फिर ऐसा हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता को जब आप फॉलो करने लगे तब ऐसा लगा कि परेशानी कुछ है ही नहीं? ये बात मैं आज पहली बार कहीं पे शेयर करना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम मैं शेयर कर रहा हूँ कि मैं भागवत गीता फॉलो करने से पहले बहुत ही एक परेशानी में रहता था, उलझन में रहता था। ये मैं कभी शेयर नहीं किया किसी के साथ। तो मैं एक अजीब सी, मतलब मेरा कोई स्टेबल नहीं था माइंड। स्टेबल होता है ना, एक जगह पे लगना, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना, वो हो ही नहीं पाया। लेकिन जब से मैंने भागवत गीता पढ़ना शुरू किया, मैंने सुनना शुरू किया, जानना शुरू किया क्या है, क्यों है, सब चीजें थोड़ा बहुत समझना शुरू किया उस चीज को, तो एक 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 पीस जो होता है वो अपने आप धीरे 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 आना शुरू हो गया। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी मैं एकदम 100% उस पर पहुंच गया हूँ, हाँ अभी वही है 30-40% पे आ चुका हूँ, लेकिन जो पीस, जो स्टेबिलिटी, जो फेथ, आपको लगता है कि अब सब सही हो जाएगा, प्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब उन्हीं की लीला है, अच्छा हो रहा है तो भी अच्छा है, बुरा हो रहा है तो भी अच्छा है। तो ये जो फेथ होता है, ये अब भागवत गीता पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली अपने अंदर से आ जाता है। वो स्पिरिचुअली आप सब लोग करेक्टेड हैं भगवान से, तो हमें वो अपने आप ही एहसास हो जाता है कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी अल्टीमेटली। तो ये सबसे बड़ी पावर है भागवत गीता की, जो मैं सबको बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली आपको एक मतलब आप, अगर मैं सच बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई ये भी सोच रहा हो कि सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है, तो भी भागवत गीता पढ़ने के बाद आपके अंदर वो शक्ति, वो पावर आ जाएगी कि आप आगे अपनी लाइफ को जी सकते हैं और अच्छे से और अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं उसके बाद। तो आपके कहने का कुछ ऐसा हुआ कि जहां आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहां वास्तविकता में सब कुछ शुरू होगा जब आप कृष्ण को अपने जीवन में लेके आ जाओगे। तो जी बताइए। जी जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोग होते हैं, शायद वो क्या होता है ना, वो प्रभु की ही लीला है कि जब तक फटकार नहीं पड़ती तब तक हम शायद नहीं करते उस तरफ इंक्लाइनेशन अपना, मतलब कि भगवान को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जब सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता, या आप एकदम दुखी होते हो, तो ही फिर आपको भगवान याद आते हैं। तो लेकिन वो अच्छी बात है। अगर ये आपके साथ हुआ है प्रभु, तो शायद आप ये बात जानते हो, मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि शास्त्रों के अनुसार बड़े बड़े वैष्णव, बड़े बड़े भक्त लोग कहते हैं कि भगवान कुछ ऐसे भक्त हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा करुणा अपनी बरसा देते हैं, कृपा मानो ऐसे ऐसे गले लगा के बरसाते हैं। तो क्या है वो बात कुछ ऐसी है कि देखो बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास घर है, पैसा है, दोस्त है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, फैमिली, सब कुछ है, सेट है। एक ऐसे डिवोटीज है और एक ऐसे डिवोटीज है जिनके पास सब कुछ है, लेकिन वो अभी ऐसे मतलब एक पैर पे चल रहे हैं। वो कभी सोच रहे हैं कि कृष्ण इज एवरीथिंग, नो 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 नो, माय गर्लफ्रेंड इज एवरीथिंग, राइट। तब इस केस में क्या होगा, फिर कृष्ण बोले अरे यार तेरी गर्लफ्रेंड ज्यादा मायने रखते, रुक तेरा ब्रेकअप करवाता हूँ। फिर होगा ब्रेकअप जोरदार वाला, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं यार मेरे पास बहुत पैसा है, मैं दूसरी लड़की पटाऊंगा। अच्छा पैसा, रुक तेरा पैसा गायब करवाता हूँ। वो पैसा गायब हुआ। फिर बोले यार मेरे बहुत सारे दोस्त, अच्छा अभी बहुत सारे दोस्तों में बड़ा, रुक तेरा दोस्त गायब। अब परिवार, पैसा गया तो रिलेटिव तो अपने आप जाने, ये तो लिख कर ले लो कि पैसा है तो रिलेटिव है, पैसा नहीं है तो रिलेटिव गायब। अब वो हो गया अकेला, अब अकेला हो गया, कृष्ण मुस्कुराएंगे। अब बता कि कौन है तेरे साथ? बोले कृष्णा, ओनली यू, राइट, सिर्फ तुम मेरे साथ हो। तो ये भगवान, बड़े बड़े भक्त लोग कहते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है उन लोगों के ऊपर कि जिनका सब कुछ छीन लेते हैं, ताकि उसके पास कोई ऑप्शन ना हो कृष्ण के अलावा। और जब वो कृष्ण के पास जाता है तो फिर कृष्ण उसको सब कुछ दे देते। क्यों? क्योंकि अब उसे उस चीज के ऊपर आसक्ति नहीं रहेगी, उसको उस चीज के ऊपर लगाव नहीं, क्योंकि अब उसका कृष्ण ही एकमात्र सहारा है। जी जी
तो ये कहीं ना कहीं ये कृपा आप पे बरसी है प्रभु। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा है, हर दिन है, हर पल है। हर दिन है, हर वो पल। उस बात की बिल्कुल मैं खुद दिल से मानता हूँ इस चीज को कि हर जगह हर पल। पहले लगता था कि ये मैंने किया, जी अब कुछ अच्छा होता है तो भी लगता है कि चलो प्रभु साथ हैं, उन्होंने ही किया है। बिल्कुल बुरा होता है तो कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा, वो फेस अपने आप आ जाता है। देखिए बोलने के लिए आसान होता है, लेकिन जब आप एक कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, आप उस राह पे हैं, तो आपको फिर कुछ भी ज्यादा आप एक अच्छे स्टेट में रहेंगे, एक आनंदित स्टेट में रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा सब कुछ। चलो बुरा भी हो गया, चलो ठीक है, प्रभु ने अच्छे के लिए किया होगा, अच्छे के लिए किया होगा। वो फेस अपने आप अंदर आ जाता है, तो वो डेफिनेटली होता है। अच्छा एक और बात है प्रभु, शायद आप जानते हो या नहीं भी जानते हो कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जब हम पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि अब शायद हमें जीवन हमारा खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। किसके लिए चाहिए? पैसा नहीं, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड, कुछ भी नहीं, फिर किसके लिए चाहिए? अब ये जो कृष्ण की लीलाएं होती है, कृष्ण की कृपा होती है, उसे पहले से ही पता है कि उसको किसके जीवन में जाना है, तो पहले से उसके जीवन में परेशानी डाल देता है। माता कुंती तो कहती है मुझे और परेशानी दो ताकि तुम्हारा साथ रहे, तुम्हारा साथ रहे, माता कुंती कहती है। तो जब भगवान की कृपा बरसाते हैं तो पहले से ही सब कुछ धीरे धीरे गायब कर देते हैं। अब भी उसे पता ही नहीं कि मेरे जीवन में कृष्ण आने वाले हैं, अब भी उसे पता ही नहीं है। तो जब कृष्ण आते हैं तब उसके समझ में आता है, अरे यार अच्छा हुआ वो मेरे साथ हो गया, अगर वो नहीं होता तो कृष्ण आज जीवन में नहीं होते। बिल्कुल सही कह रहे हो प्रभु। और जैसा जैसा आपने कहा कि बहुत बुरा हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ये तो 16 ने सत्य बात है। क्योंकि आज हम जहां मौजूद हैं, हमारे अतीत में जो कुछ हुआ है गलत, उसकी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, राइट प्रभु। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। एक और प्रश्न मैं करना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जब स्पिरिचुअल लाइफ में आए तो आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे जो बाकी जो नॉन डिवोटी लोग होते हैं, जो अभक्त लोग हैं, उनसे मेल मिलाप नहीं करना चाहिए, या उनसे मुझे थोड़ा सा बॉन्डिंग नहीं जम रही है, अब मैं थोड़ा सा कृष्ण कृष्ण ज्यादा करता हूँ, ठीक है मेरा कर्म तो मेरी अपनी जगह है और कृष्ण कृष्ण ज्यादा करूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों से मिलूं जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैं, ऐसा मन में विचार आपके कभी आया? मैं सच्ची बात अगर आपको बताऊं तो उसके बाद मेरा मतलब भागवत गीता एक बार पढ़ने के बाद या उसको प्रैक्टिस करने के बाद, वो सबके लिए जो एक प्रेम का भाव होता है वो ऑटोमेटिकली आ गया। मतलब किसी से भी वो जैसे नफरत या किसी से कई बार घृणा हो जाती है, वो वाला भाव हाँ अपने आप चला गया। मतलब उतना अब तो मतलब कुत्ता बिल्ली कुछ पक्षी कुछ भी मिले तो सबके लिए एक अच्छा ही भाव आता है कि तो प्रभु के ही हैं सब कुछ। मतलब हम सब चीजें जितने भी लिविंग डेड जो भी चीजें हैं वो सारी सारी ऊपर प्रभु की लीला है। तो किसी के लिए वो घृणा का या नफरत का भाव था, वो अपने आप वैनिश हो गया, चला गया। वो तो ये बात मैं मानना चाहूंगा। और डेफिनेटली जो भी लोग हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, प्रभु को मानते हैं, हाँ उनसे बात करके उनसे मिलके अच्छा लगता है कि ओके आप सब लोग भी उसी राह पे हैं जो कि सच की राह है, मतलब सत्य की राह है, सत्य का रास्ता है, उसी के ऊपर है। तो उनसे मिलके बात करके अच्छा लगता है ज्यादा कि वो जो भी आपकी वेवलेंथ है उस पर मैच होते हैं, समझते हैं चीजों को। तो हाँ डेफिनेटली उनसे ज्यादा अच्छा लगता है कि आप भी बिल्कुल। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सारे डिवोटीज की जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। तो बिल्कुल प्रभु मैं बता दूं जूम का हम एकदम कर नहीं पाए थे, जहां आप देख रहे हैं 99 98 है, और एक और लिंक है मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो आपको बताऊंगा, यहाँ पे भी 100 प्लस है। मैं आपको शेयर करके दिखाई देता हूँ ताकि आप देखें कि कितने सारे डिवोटीज आपको सुनने की चाहत रखते हैं। और क्यों चाहत रखते हैं? यही कि एक एक्टर, एक कलाकार कैसे भक्ति में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी प्रभु जी, रवि प्रभु, है ना? ठीक है, तो ये तो वो लिंक है जहाँ पे आप और हम हैं, और एक ये लिंक है जहाँ पे बाकी डिवोटीज आपका
वेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपको साथ में। ये इसको कहते हैं प्रभु हम इंडिया वालों का जुगाड़। ये देखिए सारे डिवोटीज आपको सुन रहे हैं। तो अभी एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा जी। तो प्रश्न अब ये आता है कि ठीक है, आपने जैसा कहा कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं, प्रयास करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं कि प्रभु जी हम सिंगिंग करिए। ऑडियो म्यूट करें प्लीज अपना। शुभ्रा माता जी, शुभ्रा श्रीवास्तव माता जी, ऑडियो म्यूट करिए, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। तो कहीं ना कहीं एक बार क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि प्रभु जी हमको सिंगर तो बनना है, तो क्या करें, भजन वाले सिंगर बन जाएं क्या? क्योंकि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज आ जाता है, बॉलीवुड में जाएं, वहां पे गाना गाएं, या एक्टिंग करें, बनाए कि नहीं बनाए। क्योंकि एक्टिंग या ग्लैमरस इंडस्ट्री है पूरी, यहाँ तो माया आकर्षण का केंद्र है, राइट। तो वहां पे अगर एक बार फंसना तो फंसते चले जाना। ये भक्तों का तो है, भक्तों को तो पता है कि फंस जाओगे तो फंस जाओगे, लेकिन फिर भी आप जैसे और भी शायद ऐसे भक्त लोग होंगे जो उस माया में रहने के बावजूद शायद उस माया को छू नहीं रहे हैं। कैसे आप अपने बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, कैसे स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या कई बार ऐसा हुआ कि आपको ऐसा लगा कि मुझे एक ऐसा किरदार मिल रहा है या मुझे एक ऐसा एक्ट करने को मिल रहा है जो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार गलत है, वो मुझे नहीं करना चाहिए? क्या कई बार ऐसा आपके साथ हुआ? जी, ये हुआ है, कई बार हुआ है इस तरह की चीजें कि जैसे मेरी एक सीरीज आई थी जिसमें थोड़ा गाली गलौज करना था, मतलब थोड़ी वायलेंस ज्यादा था, वो सब चीजें थी। तो अब वेब सीरीज में उस तरह का रहता है, तो वो कई बार लगता है कि ओके ये गलत है, नहीं है, मतलब। लेकिन वही है सर कि वो फिर कर्मयोगी वाली बात आ जाती है कि ये मेरा कर्म है, मुझे करना है, ये शायद डिमांड है, क्योंकि देखना चाहते हैं जो जिस तरह का आपको किरदार मिलता है उसको पूरी शिद्दत से निभाओ। तो फिर कुछ भी गलत नहीं लगता, ना कुछ सही लगता कि हाँ। और उसके बाद वही है कि प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ अपना, वही है, उससे आप काम करके आ गए, उसके बाद भूल जाओ क्या किया क्या नहीं किया, बस इतना ही है जी। क्या नहीं किया भूल जाओ। मुंबई कहते हैं कि रावण का आई थिंक भाई मारीच की नगरी है जी, छल की नगरी है, जो कि हर पल आपके साथ छलावा होगा। आप भ्रम में डूबते जाओगे, आपको सब चीजें इल्यूजन में ही रहेंगी, मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं है कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है जी। लेकिन अब ये है कि इसी में अपना 12 साल आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, आपको यही करना है कि कलाकार की आपकी एक जिंदगी है, तो आपको वही नए नए किरदार निभाने हैं, नई नई चीजें करनी है, तो अपने आप को उसी में इन्वेस्ट किया है, और वही एक काम आता भी है कि भैया यही कर सकते हैं। तो मैं फिर भी अपने आप को कोशिश करता हूँ कि कुछ भी ऐसा ना करूं जिससे कि मुझे खुद को, मेरी आत्मा को या ठेस पहुंचे, या मुझे लगे कि नहीं यार ये गलत हुआ है। तो मैं कॉन्शियसली प्रैक्टिस करता हूँ कि ऐसा कोई गलत काम ना करूं, और अपने आप को डिटैच रखूं उस चीज से कि सफल हो रहा हूँ तो भी सही है, नहीं हो रहा हूँ तो भी अच्छा है। तो दोनों चीजों में बैलेंस बना के रखूं। अल्टीमेटली वही है कि आप एक ही जगह जाना है सबको जी, प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहिए सब। हम जितना बेसिकली मैं वही है, सात्विकता और राजसी कार्य में बैलेंस रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि तामसिक कार्य में ना करूँ, किसी भी तरह का तमस में ना जाऊं, वो किसी भी प्रकार का हो, फिर चाहे बीड़ी सिगरेट पीना हो और बाकी तरह के करोड़ों प्रकार के तमस होते हैं, उनमें ना जाऊं। तो सात्विकता की ओर मैं ज्यादा अपने आप को रुझान रखता हूँ, कोशिश करता हूँ डेली लाइफ में कि उसी में ज्यादा अपने आप को लीन रखूं। जी बिल्कुल, वो तो हमें करने है कि तामसिक में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, अगर गए तो फिर घोर अंधकार में हम जाते जाएंगे। अच्छा, तो जैसा आपने बोला कि एक इल्यूजन है, तो इस इल्यूजन को लेके मुझे एक छोटी सी 2-1 मिनट की कथा याद है, अगर आप सुनना चाहें तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सत्य कथा है। नारद मुनि, जो नारायण नारायण कहते हैं टेलीविजन वाले बताते हैं, पर नारायण नारायण वो वास्तविकता में नहीं करते हैं। सबसे गलत
इंटरप्रिटेशन है नारद का। हाँ। नारद इतने बड़े महान, मतलब वो वेद के भगवान वेद व्यास जी के गुरु हैं, फिर भी उनको थोड़ा सा फनी कैरेक्टर बताया जा रहा है। खैर ये तो टेलीविजन, तो ये इसलिए तो कहे जाए कि इल्यूजन है, माया है, फंसाओ उनको, भगाओ उनको। तो अभी बात आती नारद मुनि की। तो एक बार नारद मुनि की इच्छा हो गई, जैसे यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं जो कभी माया में जाना चाहते हैं, माया में जाना चाहते हैं, पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ा सब कुछ, मान सम्मान, फेम। वो जरूरी नहीं है कि एक्टिंग के बॉलीवुड में ही हो, हर जगह होता है फेम, नाम, अगर बिजनेस करो आप, मॉडलिंग करो, कुछ भी हो। तो नारद मुनि के मन में ये प्रश्न जागा कि प्रभु मैं माया के बारे में जानना चाहता हूं कि माया क्या है। तो भगवान ने बोला, अरे नारद मुनि, मैं तुम पर एक कृपा कर देता हूं, मैं तुम्हें माया सुनाऊंगा नहीं कि क्या है, मैं माया तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या है। नारद मुनि बोला, अरे ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि सुनने से ज्यादा देखने में दिमाग में जल्दी बैठ जाता है। मानते हैं प्रभु आप? सुनने से ज्यादा देखेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो ऐसे ही नारद मुनि को लेकर भगवान आए हैं पृथ्वी पे। अब भगवान ने नारद मुनि को कहा कि नारद मुझे प्यास लगी है, जाओ पानी लेके आओ। अब नारद मुनि भूल गए कि ये तो भगवान है, एक चुटकी बजाय पानी आ सकता है। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। नारद मुनि निकल पड़े पानी की खोज में, और पानी की खोज में निकले और थक गए, काफी पानी मिल नहीं रहा है। एक वृक्ष के नीचे के बैठे, बोले मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। वैसे भी भगवान है, थोड़ी सी प्यास सहन कर लेंगे। बैठे हैं वृक्ष के नीचे, आंखें बंद करके। आंखें बंद करते से धीरे 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 वो सपने में डूब जाते हैं। और सपना क्या देखते हैं कि एक सुंदर सी नगरी है, बहुत ऐश्वर्य से संपन्न है, धनवानी है, और वहां पे एक सुंदर सी स्त्री, बहुत सुंदर, उसका स्वयंवर चल रहा है। मैं भी वहां जा रहा हूं, और वो सीधा सुंदर सी मेरे गले में हार डाल देती है, मुझसे विवाह करती है। और मुझसे विवाह जब वो करती है तो सारे लोग जल उठते हैं कि अरे देखो इसकी पत्नी कितनी सुंदर है। उसके बाद मेरी 2 संतानें होती है, एक पुत्र होता है, एक पुत्री होती है। मैं बड़ा व्यापार खड़ा करता हूँ, बहुत पैसा कमाता हूँ। अब नारद मुनि बोले, अब तो मेरे पास सब कुछ है, सारा टेंशन खत्म। यहीं तक हम लोगों की सोच सीमित रहती है, पति हो गए, पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, पैसा मिल गया, परिवार सेट हो गया, खत्म। अब नारद मुनि के साथ हुआ ये कि जिस गांव में वो रह रहे थे, उस गांव में आ गई बाढ़, पानी की बाढ़। और जब बाढ़ आई तो सब कुछ बहने लगे। नारद मुनि भी अपने परिवार को लेके वहां से भाग रहे हैं कि चलो चलो यहाँ से निकलो निकलो। अब बाढ़ का पानी का बहाव इतना तेज था कि उनके दोनों बच्चे उनके हाथ से छूट गए, और वो चिल्लाते रहे, अरे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। और उनको बचाने के चक्कर में उनकी पत्नी भी हाथ से छूट गई। फिर वो चिल्ला रहे, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी। और देख रहे हैं कि उनका सारा घर, सारा पैसा पानी में बहता जा रहा है। अब वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, ऑडियो म्यूट करिए, वो रो रहे हैं कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरा सब कुछ जा रहा है, मेरा सब कुछ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। इतने भगवान उनको ऐसे झंझोड़ते हैं, नारद उठो, बचाओ बचाओ, नारद उठो, बचाओ, नारद उठो। उठे, क्या हुआ? पानी मंगवाया था, पानी गया तेल लेने, यहां से निकलो। यानी बोले कि मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे माया देखनी भी नहीं, समझनी भी नहीं, चलो यहां से। तात्पर्य मेरा ये है कि नारद मुनि जो है केवल स्वप्न में माया को जिए और स्वप्न से को छोड़ के भाग गए। हम लोग यहाँ हकीकत में फंसे हुए हैं, जो वास्तविकता में इल्यूजन है। तो अभी अगर माया नगरी की बात करें, जैसे मुंबई या ग्लैमरस इंडस्ट्री की बात करें, तो ये समझो कि इल्यूजन के पिताजी हैं। सही कह रहा हूँ? तो ऐसे चाहे वो ये इल्यूजन हो, चाहे वो ये जिस संसार में हम फंसे हैं, जिस माया में फंसे हैं, चाहे ये हो, चाहे आप ग्लैमरस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, चाहे वो, या कहीं भी आप जाना चाहते हो, तो माया का जो स्वामी है उसका सहारा लेके आपको जाना होगा। अगर माया के स्वामी को आप छोड़ दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो मुझे पता है कि मेरा गंतव्य सामने की ओर है, और मैं पीठ पीछे करके उधर घूमूंगा, उधर भागूंगा, तो मैं हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर भागता रहूं, मुझे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि कृष्ण तो सामने है। मैं, हो सकता है कि कृष्ण मेरे 10 कदम दूरी पे खड़े, पीछे ही खड़े 10 कदम दूरी पे, लेकिन मैं उनकी तरफ देख ही नहीं रहा हूं, तो गड़बड़ है, तो मुझे माया फंसाएगी। तो मैं किसी भी जगह जाऊं, मेरे को माया ट्रैप कर लेगी अपने जालों में, राइट। लेकिन जैसे ही कृष्ण की तरफ अपना मुख करा तो माया मेरे पीछे हो जाएगी, माया मेरे पीछे हो जाएगी। मतलब मैं माया के प्रति आसक्त नहीं हूं, मैं कृष्ण के प्रति आसक्त हूं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, राइट। तो डियर डिवोटीज, आप लोग समझ रहे हैं? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप, जैसे आपने बताया, तो आप यहाँ पे सब लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर वो आना चाहते हैं तो आए, और आए तो किस बेसिस पे आए? क्या
उनको पहले से ट्रेंड होके आना होगा, पहले से एकदम अपने आप को माइंड रेडी करके आना होगा, या आके आ जाए बस ये अपनी लाइफ को पूरी तरह से एक जाल में जो होता है ना उसमें फंसा दें? या क्या आप ये सलाह देना चाहिए कि तुम तो एक काम करो, कुछ सोचो वोचो मत? होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं कि तुम सोचो मत ज्यादा, आ जाओ तुम तो, जो होगा देखा जाएगा। तो क्या ऐसा आप कहना चाहेंगे, या आप कहना चाहेंगे नहीं जो होगा देखा जाएगा, नहीं जो होगा देखा जाएगा को अब भी देखना होगा? तो अब आप मुझे बताएं। जी देखिए, मैं तो बिल्कुल वैसे ही आया हूँ। अपना अगर बताऊं पर्सनली कि जो होगा देखा जाएगा, मैं तो वैसे ही आ गया था, मैं खुद का बताऊं पर्सनली। लेकिन क्या है कि उस वक्त मैं बहुत कम उम्र का था, 19 साल का था, 18-19 साल का, तो इतनी समझ नहीं थी चीजों की, नया था। तो मुझे चीजें समझने में, सीखने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन मैं बाकी लोगों को यही नसीहत या एडवाइस देना चाहूंगा कि वो थोड़ा अगर प्रिपेयर होके आए, अपने आप को मेंटली, अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना जरूरी है। बिकॉज क्या है, यहाँ पे जितने भी लोग जो भी असफल होते हैं, जो कि कामयाब नहीं हो पाते, उसका 99% यही कारण है कि या तो लालच या फिर किसी तरह का काम, क्रोध, मोह, लोग वो सब चीजों में फंस जाते हैं। वो 99% खैर बाकी फील्ड में भी है ऐसा, इस तरह का कि यही चीजें आपको खराब कर देती है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है तो इस फील्ड में आप 1 साल की जगह 6 महीने या 2 महीने में फंस जाओगे। बाकी जगह में भी टाइम लगे आपको, आप किसी कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे हैं तो शायद आपको 2 साल लगे, 3 साल लगे बर्बाद होने में। तो स्पिरिचुअली अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो फंसने के आपके बहुत चांसेस है, मैं ये बोलना चाहूंगा। तो मैं सबसे यही विनती करना चाहूंगा कि आप अपने धर्म को, अपने प्रभु को अपने साथ लेके चले हमेशा। अरे दीपक यदुवंशी प्रभु, रुको 1 सेकंड प्रभु जी, है ना 1 सेकंड। क्या था? कुछ डिवोटीज ऐसे होते हैं जो सुनते नहीं है एक बार में। सो नहीं, वही है कि मैं वही एडवाइस देना चाहूंगा या वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबसे कि अपने कृष्णा को, अपने प्रभु को साथ लेके चले। आपको कहीं भी चले जाओ, तो बॉम्बे छोड़ो, आप पाताल में चले जाओ, वहां पे भी सुरक्षित रहेंगे और वहां पे भी आप मतलब आप कामयाब होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप एक प्रभु के लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। आप उनकी भक्ति के लिए कर रहे हैं, जो भी काम है, जो भी श्रद्धा है, जो भी हार्ड वर्क है, सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप उनको अर्पित करेंगे अपना सारा मेहनत, सारी चीजें, तो फिर आपको कहीं पे भी कोई नहीं रोक सकता, वो फॉर श्योर है। तो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट है सबके लिए। बॉम्बे आ जाओ, बाकी वो सबकी किस्मत है, वो प्रभु को लाना होगा, ले आएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सुनना चाह रहा था कि आप ये चीज कहते हैं कि नहीं कि कृष्ण की इच्छा होगी तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल ये बात तो है कि ठीक है, आप अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हो, आप सारी चीजें प्रयास करना चाहते हो, कर सकते हो। क्योंकि फिर कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि यार अगर हम कृष्ण पे शरणागत हो जाए, मेहनत ही ना करें तो गड़बड़ है। एटलीस्ट हम ट्राई करें। हाँ, कृष्ण को संबंधित, देखो कृष्ण को सेंट्रलाइज करना होगा आपको अपने लाइफ में। जब आप कृष्ण सेंटर हो जाएंगे, उसके बाद आप जहां कोशिश करने करो, फिर कृष्ण को लगेगा नहीं ये तेरे लिए एक्टिंग की दुनिया नहीं है, तू इधर आ। तो अच्छा क्या नाम है आपका? रवि प्रभु जी, सॉरी आपका नाम भूल गया। रवि प्रभु जी, मैं आपको बता देता हूँ, आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि आज से कुछ साल पहले तक मैं भी एक्टिंग करियर में आने का प्रयास कर रहा था। मैंने काफी आप जिस तरह से कहानी सुना रहे थे, आप अच्छी एक्टिंग कर रहे थे काफी। अच्छा, मैं आपको लग रहा था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? जी, नहीं, वो अच्छी, मतलब कहानी सुनाने का एक, हम भी कहानी सुनाते हैं, बेसिकली जो एक्टर लोग होते हैं कहानी सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी एक स्टोरी टेलिंग, वो भी एक तरह की आर्ट है, कलाकारी है। जी, वो आप बहुत अच्छे से सुना रहे थे और अच्छा मजा आ रहा था सुनने। धन्यवाद। तो मैंने काफी थिएटर शोज किए और मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ कि एक्टर प्रिपेयर आप जानते होंगे, अनुपम खेर इंस्टीट्यूट, मैंने विचार किया कि चलो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। पर मैंने कहा ना कि कृष्ण की इच्छा वो नहीं थी, कृष्ण मुझे कहीं और ही लाना चाहते थे। मैंने सोचा फेम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, एक्टिंग करियर में जाऊंगा, पर हुआ ये कि सारा पैसा शून्य हो गया। और फिर प्रभु आप मानेंगे, मैंने विचार किया कि चलो मैं डिग्री ले लेता हूँ मास कम्युनिकेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू आप एंटर कर सकते हो बॉलीवुड में। ये भी एक पॉइंट बन गया था, ऑप्शन बन गया था। लेकिन जिस कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज वाला फ्रॉड निकल गया।
तो पैसा लेके वहां से वो भाग गया। फिर धीरे धीरे सारी आसक्ति वहां से खत्म होती थी, विरक्ति आती गई। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो अब मैं ये विचार करता हूँ कि हाँ, मैं प्रयास किया, लेकिन शायद कृष्ण चाहते ही नहीं थे कि मैं वहां जाऊं। कृष्ण को पता था अगर मैं वहां गया तो हो सकता है कि मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मैं हो सकता है कि मैं उस चीजों को सहन ना कर सकूं। तो कृष्ण ने वहां भेजा ही नहीं। कृष्ण ने मुझे यहाँ भेजा जहाँ पे सारे डिवोटीज मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आते हैं। तो ये राधा रानी की कृपा ही होती है कि आप लोगों को कहाँ जाना है वो आपका करियर, आपका गंतव्य तय करेंगे। हाँ, परम गंतव्य तो हमारा कृष्ण है, जहां पे हमको जाना ही जाना है। राइट रवि प्रभु जी, ठीक है। तो आपने ये बात भी बता दी। अब एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन है, कभी ऐसा लगा कि मुझे कृष्ण से जिद करनी चाहिए कि प्रभु मुझे तो यही चाहिए? जी, तो मतलब इस तरह की मेरी वो जिस तरह की मांगे होती है वो बहुत छोटे में थी। मतलब मेरा 20-25 मतलब 6 साल पहले तक इस तरह से सोचता था कि ये करना है, ये चाहिए चाहिए चाहिए, कि मैं मतलब प्रे करता था कि ये मिले वो मिले। मैं सच बता रहा हूँ दुर्गेश जी प्रभु कि जब से मैं भागवत गीता का पाठ शुरू किया है तब से भी तो मैं ये जो भी अपनी डिजायर्स होती हैं, जो भी कि यही चाहिए, इतने पैसे, ये वो सब चीजें वो सब मतलब मैं नहीं बोलूंगा पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन 80% तक ये सब चीजें रेडिकेट हो गई, निकल गई है मेरे ज़हन से अपने आप। तो अब ये है कि बस जो काम मिल रहा है उसको पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु को अर्पित करते हुए करना है जी। तो बस वही है, बाकी मिले ना मिले, सफल असफल, वो सब वो डेस्टिनी में है। वो फिर वो प्रभु की लीला है कि आपको कब, वो हम में से किसी को नहीं पता। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मतलब मैं मुझसे ज्यादा टैलेंटेड और मुझसे ज्यादा मेहनती लोग हैं जो कुछ नहीं भी कर रहे हैं। मेरे सामने एग्जाम्पल है बहुत सारे इस तरह के, बॉम्बे में ही। तो वो प्रभु की लीला है, फिर किसको कब क्या देना है, कैसे क्या करना है, वो सब उनके हाथ में है। वो हमारी और आप किसी की भी समझ से बाहर है, हम लोग नहीं समझ सकते। जी तो एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसा आपने कहा जितना है उतना है, 80% आपका चला गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ठीक है, आप जितना भी कमाना चाहते हैं, आप ये मत सोचो कि हम खुद के लिए कमा रहे हैं, हम कृष्ण के लिए कमा रहे हैं। अब ठीक है, अब मैं अगर कृष्ण के लिए 100 करोड़ भी कमाऊं तो इसे टोके, वो सही है, क्योंकि मैं सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाने वाला हूं। अगर मैं खुद के लिए कमा रहा हूं तो गड़बड़ी है, अगर मैं खुद के लिए खाना खा रहा हूं तो गड़बड़ी है, लेकिन मैं कृष्ण के लिए खाना पका के, भोजन पका के उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहा हूं तो सब ठीक है। मैं एक एग्जांपल हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को देता हूं कि जो हमारा पंखा होता है उसकी 3 पंखुड़ियां होती है प्रभु, एक इधर एक इधर एक इधर, राइट। अगर वो जो बीच में जो गोला है, बीच में जो इंजन है, मशीन है, अगर मैं उस मशीन को हटा दूं तो तीनों पंखुड़ियां बिखर जाएंगी और वो पंखा नहीं रहेगा, चलेगा नहीं। तो उसमें जो इंजन है वो तीनों को एनर्जी दे रहा है। तो मैं हमेशा इन लोगों को ये कहता हूँ कि ये समझो कि आसपास जो 3 पंखुड़ियां हो सकता है आपकी माता हो, पिता हो और आप खुद स्वयं हो, बीच में जो इंजन है वो कृष्ण है। अगर आप कृष्ण को अपने सेंटर में रखेंगे, इंजन बना के रखेंगे तो आपका जीवन चल जाएगा। लेकिन समस्या प्रभु पता है कहाँ आती है? समस्या वहां आ जाती है कि जब हम कटिंग करवाने के लिए किसी नाई के पास जाते हैं तो हमें विश्वास होता है कि वो क्या बोलते उस तरह उससे या कैंची उससे हमारी गर्दन नहीं काटेगा, हमारे बाल काटेगा, राइट। हम जिस प्लेन में फ्लाइट में बैठते हैं, हम उस पायलट का नाम नहीं जानते, हम उस पायलट की डिग्री नहीं जानते, हम ये नहीं जानते कि उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें विश्वास होता है कि वो हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा देगा सुरक्षित। इसी प्रकार ट्रेन के साथ, बस के साथ, ड्राइवर के साथ, सबके साथ उन सब पे विश्वास है जिनका नाम नहीं जानते, जिनके बारे में कुछ नहीं जानते, कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है। लेकिन यहाँ हम कृष्ण के बारे में सब कुछ जानते हैं। कृष्ण कहाँ रहते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण के क्या क्या नाम है, कृष्ण के नाम का अर्थ क्या है, कृष्ण ने कितनी शिक्षाएं प्राप्त की, कृष्ण कितनी कलाओं से युक्त है, कृष्ण कितने गुण के साथ यहाँ पे प्रकट हुए थे, सब कुछ जानते हैं। लेकिन उन पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो हमारे जीवन को चला रहा है उसी पे अगर विश्वास नहीं है तो ये पायलट हो, कटिंग वाला हो, इस पे विश्वास रखने से कोई तात्पर्य ही नहीं है ना। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि वही है प्रभु जो पूरी दुनिया चला रहा है, पूरा यूनिवर्स चला रहा है, जो पूरी हर चीज उन्हीं के, हर एक तिनका उनके उस पे हिल रहा है। उन पे भरोसा छोड़ के हमें सब चीजों पे विश्वास रहता है कि चलो हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत सही। जी, जी। अरे वही फेथ अगर हमें मेरे चाचा को जानते नहीं, मेरे चाचा विधायक हैं।
तो वो चाचा विधायक है, उस पर विश्वास है। भले वो कुछ करे ना करे। इवन हमारी संतानें माता पिता को रहता है, पुत्र हो हमारे, हमको बुढ़ापे का सहारा होगा, भले बुढ़ापे का सहारा ना बने, लेकिन विश्वास पुत्र पे है। तो यही चीज गड़बड़ यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, अक्सर डिवोटीज गलती कर देते हैं। कृष्ण पे विश्वास कम रहता है, बाकियों पे विश्वास ज्यादा रहता है। नहीं प्रभु, एक दृष्टांत आता है द्रौपदी का, आप जानते होंगे। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, मैंने इन लोगों को कुछ दिन पहले ही बताया था, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह के पास गई, वो धृतराष्ट्र के पास गई, वो विदुर के पास गई, वो पांचों पाती। अब वो उसने पहले ये सोचा कि यार मेरा एक पति होता तो शायद वो डरता कि मैं कैसे सहायता करूं, मेरे तो पांच पांच पति आ रही हो, मेरी रक्षा करो। उसके केश खींचे जा रहे हैं, उसको मारा जा रहा है, कोई सहायता नहीं कर रहा है, कोई सहायता नहीं कर रहा, सब जगह भटक गई। अब उसको लगा नहीं, अब एक है जो मेरी सहायता कर सकते हैं। फिर भी गड़बड़ कहाँ हुई, दुशासन जब साड़ी खींच रहा है तो दोनों हाथों से साड़ी पकड़ रखी है, तो चिल्ला रही है, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। कृष्ण नहीं आए, क्योंकि कृष्ण ने बोला तूने तो दोनों हाथों से साड़ी पकड़ रखी है, मतलब तेरे को डाउट है कि मैं नहीं आऊंगा। तो फिर उस द्रौपदी ने क्या करा, एक हाथ से साड़ी पकड़ी, एक हाथ ऐसे किया, कृष्ण मेरी रक्षा करो। तभी कृष्ण नहीं आया, क्योंकि कृष्ण बोले क्या, तेरे को अभी भी डाउट है, क्योंकि एक हाथ से तूने साड़ी पकड़ रखी है। अब उसे समझ में आया, द्रौपदी ने दोनों हाथों से साड़ी छोड़ी और कहा कृष्ण मेरी रक्षा करो। तुरंत कृष्ण आ गए। क्यों? क्योंकि अब उसको किसी भी प्रकार से आसक्ति नहीं है, किसी भी चीज के प्रति ऐसा नहीं कि अब यही मुझे बचाएगा या ये मुझे बचाएगा, ये मुझे बचाएगा। अब मुझे समझ आया कि कृष्ण ही मुझे बचाएंगे। राइट जी प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात बोली कि जब तक पूरा फेथ नहीं होगा तब तक। जी ये ना हमारे डिवोटीज ऐसे हैं कि कई बार क्या होता है, मैं क्लास लेता रहता हूँ प्रभु, और किसी का ऑडियो शायद गलती से अनम्यूट हो जाता है तो पीछे बर्तन मारने की आवाज आ रही है, पीछे गाली गलौज की आवाज आ रही है, ऐसा भी कई बार होता है। तो उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो रवि प्रभु, अब एक आखिरी चीज, अगर आप को थोड़ा सा भी कृष्ण के लिए कुछ भजन आता हो, कोई कीर्तन आता हो, तो अगर आप गा के सुनाए तो फिर आनंद आ जाएगा। हरे कृष्णा जो आप गा रहे थे वही मैं थोड़ा शर्मिला हूँ और थोड़ा नहीं गा पाता। प्रभु शर्मिले होते तो आप बॉलीवुड में नहीं होते, टेलीविजन इंडस्ट्री में नहीं होते। नहीं, वो थोड़ी अलग है उससे, लेकिन मैं आपके साथ जब भी कीर्तन होगा मैं डेफिनेटली अगली बार भी मैं कोशिश करूंगा कि एक बार कीर्तन में आपके साथ मैं सम्मिलित हूँ, वो कोशिश करूंगा जरूर। मतलब आज नहीं करेंगे, मना कर रहे हैं डायरेक्टली। तो मैं बिल्कुल, मैं वही है, हरे कृष्णा इस बार। चलिए ठीक है, आप 4 से 5 बार हरे कृष्ण का महामंत्र का कीर्तन करिए, 4 से 5 बार। चलिए आपके साथ मैं आपको दोहरा के करता हूँ प्रभु, आप भी साथ में करिए। तो अरे प्रभु, फिर मेरी आवाज इतनी बेसुरी, आप सुरी लगा दोगे तो इन लोगों को और क्लियर हो जाएगा, इन लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अरे दुर्गेश प्रभु कितना गंदा गाते हैं। नहीं, चलिए आपके साथ मैं करता हूँ प्रभु, चलिए आप। ठीक है, कीर्तन ही करेंगे साथ में, मतलब फॉलो कर पाएंगे? जी लिरिक्स सुनकर। हरे कृष्ण जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए जी, मुझे थोड़ी आवाज थोड़ी इसकी आ रही थी ज्यादा, मतलब थोड़ी क्रैक हो रही थी बीच में। आप कहें तो मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ चलेगा, लिरिक्स के लिए। हाँ। पर फिर गड़बड़ वही हो जाएगी ना कि आप नहीं दिखेंगे ना हमको। नहीं चलेगा वैसे तो हमें, चलिए ठीक है। या एक काम कर सकते हैं डिवोटीज, आप में से कोई फटाफट जय राधा माधव कुंज बिहारी के लिरिक्स जो टेक्स्ट बॉक्स में, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में सेंड कर दो, और फिर मैं यहाँ पे एवरीवन, चलो मैं ही सेंड कर देता हूँ, तो आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं फॉलो। ठीक है प्रभु, एक मिनट दीजिएगा बस मुझे।
ओके, सो मैं यहाँ पे इनका चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको लिरिक्स सेंड कर रहा हूँ। ओके प्रभु जी, दिख रहा है आपको लिरिक्स? जी 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 आप फॉलो करेंगे? जी जी करते हैं। पर जय राधा माधव कुंज बिहारी, गाइए। आपको रिपीट करते हुए गाना है? हाँ, जी 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 ओके, डेफिनेटली। फिर से स्टार्ट करें? हाँ, फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। अंश प्रभु आप स्क्रीन शेयर बंद करिए, मेरी स्क्रीन। चलिए ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवर हरि, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन। जमुना तीर वन जारी, जमुना वन जारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरा वन जारी, जमुना तीरा वन जारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए साथ में प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे,
जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्ही 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 गौरंग थाई जय गौरंग थाई पतित पावन गौरंग थाई जय गौरंग थाई पतित पावन गौरंग थाई जय प्रभुपाद स्वामी जय प्रभुपाद स्वामी जय प्रभुपाद स्वामी जय प्रभुपाद स्वामी जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि हरि बोल 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 राधा मदन मोहन गोपाल की जय कृष्ण बलराम की जय भगवान नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय भगवान जगन्नाथ बलदेव महाराज सुभद्रा देवी की जय गौनिताई चैतन्य महाप्रभु की जय गंगा माई यमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी देवी की जय वृंदावन धाम मथुरा धाम जगन्नाथपुर धाम मायापुर धाम उज्जैन धाम की जय श्री श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्तवृंद की जय दोनों हाथों को ऊंचा उठाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण महामंत्र की जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः समस्त गौर वैष्णव भक्तवृंद की जय निताई गौर परमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि प्रभु जी, आप हमारे बीच में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। अब आपको कैसा लगा हम नहीं जानते, लेकिन बहुत ही आनंदित हो गया मैं सच बताऊं तो मैं मतलब कीर्तन और भजन में कभी गया नहीं, वैसे भी 3-4 साल हो गए लॉकडाउन लगे हुए। जी जी जी, लेकिन मैं आनंद का एहसास हो गया आपके साथ यहाँ पे बात करके, आपके साथ कीर्तन करके जी। तो मुझे पूरी मजा आ गया सर, मजा आ गया। अरे बोल। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप अभी कहाँ हैं, मतलब कौन सी सिटी में आप स्टे कर रहे हैं, रह रहे हैं? मैं मुंबई में ही हूँ सर। मुंबई में ही है? अच्छा, शूटिंग सारा आपका मुंबई में। और बेसिकली कहाँ से हैं आप? बेसिकली हिमाचल से हूँ मैं। हिमाचली हैं आप? जी जी जी। चलिए ठीक है रवि प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए। सारे डिवोटीज को आपने इतने सारे प्रश्न के उत्तर दिए, हमारे साथ भजन किया, कीर्तन किया, कथाएं श्रवण करी, मुझ जैसे एक छोटे से भक्त के साथ कथा का आपने आस्वादन किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आने का मौका दिया, मेरे लिए अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत आज मैं सच में धन्य हो गया आप सब लोगों के बीच में आके। मुझे जी जी, तो मेरा हरे कृष्णा डिवोशन के जितने भी डिवोटीज हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे यहाँ पे मतलब बुलाने के लिए। सबको मेरी तरफ से प्रणाम, सादर प्रणाम। अच्छा रवि प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल कह दें, फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। 3 बार हरि बोल, अनम्यूट करें, सब म्यूट करें। हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु हाँ कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण, क्या कह रहे हैं? मैं नंदिनी, आज रवि भट्ट सर प्रभु जी आए हैं तो मैं उनके लिए एक गाना गाना चाहती हूँ, श्रीमती राधा रानी की कृपा से। और हमेशा वो ऐसे आगे बढ़ते रहे, तो राधा रानी का नाम लेके उनके लिए गाना गाना चाहती हूँ। क्या आप सभी का आज्ञा है तो मैं गा सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये जी। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे एक नजर की कृपा की कर दो लाडली श्री राधे माना कि मैं पतित बहुत हूँ माना कि मैं पतित बहुत हूँ तिरुपतित पावन है नाम लाडली श्री राधे तिरुपतित पावन है नाम लाडली श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे 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 हरि बोल हरे कृष्णा राधे राधे। ये एक ये श्री नंदिनी जी, बहुत ही मधुर आवाज में आपने गाया, बहुत ही अच्छा लगा। अरे वो शुक्रिया राधे प्रभु राधे जी श्री राधे राधे से कृपा से गा लेते हम लोग श्री राधे राधे सुनकर मैं भी बस सिर्फ 2 बार श्री राधे करना चाहूंगा, क्योंकि राधा रानी की कृपा मुझ पर हमेशा बरसती है। उसके बाद हम मीटिंग एंड करेंगे इन्हीं का श्री राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि बोल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि रोजी। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक और। हरे कृष्णा। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। प्रभु जी वो पूजा माता जी को गाना था अभी। पूजा पॉल माता जी जी अच्छा ठीक है, लास्ट पूजा पॉल माता जी, इसके बाद प्लीज है ना टाइम में मुझे दूसरी क्लास में जाना। पूजा पॉल माता जी करिए अनम्यूट। पूजा पॉल माता जी अनम्यूट करिए फटाफट, टाइम ही है माता जी, और प्लीज 5 मिनट से ज्यादा समय मत लीजिएगा। पूजा पॉल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? हाँ आ रही है। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड से थोड़ा सा दूर हो जाए, कि पीछे से शायद आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। ओके प्रभु। 5 मिनट उसके बाद। आप सही है प्रभु? हाँ बिल्कुल। हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा मन पंछी बोले, मेरा मन पंछी बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताऊं, मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता पताऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताऊं, मैं राधे राधे गाऊं, हाँ ब्रज की लता पताऊं, मैं राधे राधे गाऊं, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने, ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में
झूम झूम के मन के तपन बुझाऊं, ब्रज की लता पताऊं मैं राधे राधे गाऊं। हाँ ब्रज की लता पताऊं भी मैं राधे राधे गाऊं। निधि वन में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, निधि वन में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया सबको सुनाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया सबको सुनाते हैं। छीन लिया सब तूने मेरा, राधा संग नाचे सांवरिया, हो राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करने जाऊं, ब्रज की लता पताऊं मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता पताऊं मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, छैल छबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है, कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं, ब्रज की लता पताऊं मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता पताऊं मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुन के कान्हा जोड़े आएंगे, राधा राधा सुन के कान्हा जोड़े आएंगे। प्यारे राधा रमण तुम्हारे, प्यारे राधा रमण तुम्हारे चरणों में रम जाऊं, ब्रज की लता पताऊं मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता पताऊं मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताऊं मैं राधे राधे गाऊं। हाँ ब्रज की लता पताऊं मैं राधे राधे गाऊं, हाँ ब्रज की लता पताऊं मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। बोल वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। क्या बात है शुभ्रा जी, आपने बहुत ही दिल से गाया और बहुत ही एकदम मतलब दिल को एक सुकून शांति मिल गई सुन के आपकी आवाज। बहुत अच्छा गाया, बहुत बढ़िया। इनका नाम एक बार कह दीजिए। पूजा पॉल माता जी। पूजा पॉल जी, आपने बहुत ही प्यारा गाया, बहुत ही दिल से गाया और बहुत ही सुनने में बहुत ही अच्छा लगा, दिल को एकदम शांति मिल गई। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी आवाज ने शांति भंग कर दी ना प्रभु? नहीं मुझे ये लग रहा है कि मेरे प्रभु जी लोग आपके यहाँ ग्रुप में हैं। अच्छा, जैसे पूजा पॉल जी ने, जैसी इनकी मधुर आवाज है, मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी कोई सिंगर की भी आवाज भी होगी यहाँ मोहब्बत में। बहुत अच्छा पूजा जी, बहुत अच्छा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो इन लोगों के तो आते रहेंगे, हम एंड करते हैं। फिर कभी मौका मिला तो आप प्लीज आइएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।